यार आज सुबह जब उठ के फोन उठाया तो ऐसा लगा पूरा इंडिया इंटरनेट पे फैला हुआ है। एक तरफ लोग बोल रहे गूज बम्स आ गए, रोना आ गया, दूसरी तरफ लोग बोले भाई आदि पुरुष 2.0 तो नहीं है, और इतने ही बीच में एक बंदे ने कमेंट कर दिया खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये क्या बात हो गई। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे बड़े, सबसे महंगे, सबसे कंट्रोवर्शियल टीजर की, रामायण, जिसका ग्लिम्स आउट हो चुका है। तो बैठ जाओ, आज हम इस टीजर को ब्रेक डाउन करेंगे। टीजर के बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे क्योंकि वो तो सब कर रहे हैं। पहले ये समझते हैं कि ये फिल्म क्या है और इसके पीछे कितना बड़ा ड्रीम है। रामायण वाल्मीकि जी की 24,000 श्लोक वाली एक पूरी दुनिया है। हजारों साल से एक ही स्टोरी जो हर इंडियन अपने बचपन में सुनता था, माँ से सुनता था, दादी से सुनता था, दूरदर्शन सुनाता था। 1987 में रामानंद सागर की रामायण जो दूरदर्शन पे आती थी, दूरदर्शन कितने सालों के बाद बोला है, जब ये टीवी पे आती थी सड़कें लिटरली खाली हो जाती थी और लोग ढोल बजा के अनाउंसमेंट करते थे कि रामायण आ रही है। लोग इतने रूटेडली इससे कनेक्टेड थे। उस जनरेशन के लिए सबसे बड़ी फिल्म थी। और फिर 2023 में आई द ओजी आदि पुरुष सॉरी प्रभास की थी ये मूवी। बजट था 700 करोड़ और बीएफएक्स इतने बुरे कि राक्षस भी शर्मा जाए। और 2026 में दंगल वाले नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा आ रहा है वापस इसी कहानी के साथ। और बजट तो मत ही पूछो। पठान, जवान, आरआरआर, कल की, धुरंधर जैसी 5 मूवी को ये एक साथ बनाने के बाद भी 2000 करोड़ ये बचा के घर ले जा सकते हैं। रफली 4000 करोड़ बजट के साथ ये इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की सबसे महंगी फिल्म है। तो अब कुर्सी की पिटी बांध लो, अब हम टीजर के बारे में बात करेंगे और इसको थोड़ा इन डेप्थ में भी समझेंगे। टीजर की शुरुआत होती है एक ड्रामेटिकल घायल बर्ड के साथ, पक्षी के साथ। एक पक्षी जो बुरी तरह से टकराया, गिरा और टूट गया। और भाई ये सिर्फ सिनेमैटिक ओपनिंग सीन नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक है। सीरियसली रामायण की स्टोरी भी यहीं से शुरू होती है। वाल्मीकि जी जब रिवर के किनारे पे थे तो एक हंटर ने करूचा पक्षी को अपने तीर से मारा था और जो उसकी साथी थी, दोस्त थी, वो टूट गई, रोती रही, चिल्लाती रही और उसकी आवाज सुन के वाल्मीकि जी का दिल भर आया। और उसी दर्द से निकला पहला श्लोक और उसी श्लोक से निकला रामायण। मतलब टीजर का पहला फ्रेम ही लिटरली रामायण की जन्मपत्री है। और मेकर ने कंसाइजली रखा है, मतलब नितेश तिवारी का होमवर्क सॉलिड था और इस डिटेल के बारे में लिटरली कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। और स्टार्टिंग में एक्टर्स को रिवील नहीं किया जाता है, एकदम ही स्मार्ट मूव था ये। कभी बैक शॉट से, कभी हिडन शॉट से मिस्ट्री क्रिएट हो रही थी, क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रही थी। और फिर हमने देखा लॉर्ड राम का पहला लुक। भाई गोल्डन लाइट, ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर, हाथ में धनुष, एक ऐसी मैजेस्टिक प्रेजेंस जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की याद दिलाती है। इस टीजर को देखने के बाद जेन्युइनली लार्जर देन लाइफ या एक बड़ी पिक्चर होने की फीलिंग आ रही है। फिर राम अपने राज्य में जाते हैं, फूलों की बारिश होती है, कलर, म्यूजिक, विजुअल सब मिलकर एक ही बात कह रहे हैं, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है। अभी तक सब एकदम पीसफुल, एकदम ड्रीमी, मर्यादा पुरुषोत्तम वाली वाइब, और सडनली हमें एक एक्शन सीन देखने को मिलता है। और फिर राम जी का एक प्रॉपर फेस रिवील होता है। और फिर रणवीर कपूर को देख के ये समझ में आता है कि इनकी कास्टिंग क्यों की गई होगी। उनकी आंखों में एक स्टिल काम एनर्जी है, वो कामनेस जो श्री राम की है, वो किसी और में इतनी नेचुरली देखने को नहीं मिलती है। इस पूरे टीजर में रणवीर के टोटल 16 सीन है जो राम रूप में है। 16 जाके चाहे काउंट कर लो। मेकर चाहते हैं कि ऑडियंस राम को फील करे, सिर्फ देखे नहीं। और फिर 3 लोग एक साथ दिखते हैं, राम, सीता और लक्ष्मण। टीजर में इनके कैरेक्टर को रिवील नहीं किया गया है, पर हम सब जानते हैं कि इनके कैरेक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये मूवी इन्हीं तीनों के अराउंड है। और रेफरेंस, भाई रामायण की पूरी कहानी का ब्लूप्रिंट हमें इस टीजर में थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। राज्य में राम का अयोध्या में हमें स्वागत देखने को मिलता है। हिरन का वो सीन जो सोने की हिरन होती है, जहां से इस पूरी कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है। युद्ध का मैदान, फाइटिंग सीक्वल्स, राम का वॉरियर मोड, हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें देखने को मिलता है। ये सब दिखाना सिर्फ टीजर के लिए जरूरी नहीं है। मेकर्स दिवाली तक ऑडियंस को सॉफ्टली प्रिपेयर करना चाहते हैं कि जब फिल्म आए तो लोग कनेक्टेड हो चुके हो स्टोरी के साथ, सीन के साथ, कैरेक्टर के साथ। ये एक जीनियस मार्केटिंग मूव है। और टीजर के एंड में जब टाइटल आता है रामायण का, ऐसा लगता है कि ये टीजर खत्म हो गया, पर सडनली एक सीन आता है जिसमें रावण और पुष्पक विमान देखने को मिलते हैं। रॉकिंग स्टार यस एज रावण, इनका फेस अभी तक रिवील नहीं किया गया है इसमें। और यार इनका प्रेजेंस एकदम अलग है। पूरे टीजर में राम का वर्ल्ड था गोल्डन, वार्म और ब्राइट सीन, और रावण का बैकग्राउंड एकदम बोल्ड, डार्क, डिफरेंट। मेकर्स क्लियरली रावण की आइडेंटिटी को थोड़ा अलग स्टैब्लिश करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग, क्रूएल और उनका अपना ऑरा। और वो पुष्पक विमान, ये सीन मुझे जेन्युइनली बहुत क्रिएटिव लगा। पुष्पक का मतलब होता है पुष्प और पुष्प का मतलब होता है फूल। तो पुष्पक विमान का डिजाइन सच में फूल जैसा दिखता है, एक फ्लाइंग फ्लावर। सी हमारी जो जनरेशन थी ये इनको थोड़ा अलग जरूर लग सकता है। वो मे बी इसको देख के थोड़ा ऑकवर्ड फील कर सकते हैं या कह सकते हैं कि क्या बकवास बना दिया। बट सोच के देखो, वेस्टर्न वर्ल्ड ने ड्यून जैसी बड़ी बड़ी मूवीज देखी है, तो उनको ये कंप्लीटली डिफरेंट, गॉर्जियस और साई-फाई डिजाइन लगेगा। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जगह नमित मल्होत्रा ने कहा था कि अगर वेस्टर्न ऑडियंस इस फिल्म को नहीं समझ पाती तो ये इस फिल्म को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर मानेंगे। मतलब इंटरनेशनल फोकस इस फिल्म का कोर एजेंडा है और पुष्पक विमान का डिजाइन भी उसी विजन का पार्ट है। खैर मजेदार बात यह है कि इस टीजर को सबसे पहले एलए और न्यूयॉर्क में प्रीमियर किया गया और हम इंडियंस को टीजर एक दिन के बाद मिला। भाई अपनी फिल्म, अपनी स्टोरी, और सोचो कि हम लाइन में सबसे लास्ट में लगे हुए हैं। खैर अब थोड़ा कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी चीज इंटरनेट पे चैन से बिना कंट्रोवर्सी के जा ही नहीं सकती। और सबसे पहले वही लॉस एंजलिस वाली कंट्रोवर्सी। मेकर्स ने इसकी स्क्रीनिंग सबसे पहले यूएस के लॉस एंजलिस में की, इंडिया में बाद में, और फिर ट्विटर पे ट्रेंड होने लग गया रामायण फॉर इंडिया। कई लोग कह रहे हैं कि राम का टीजर पहले अमेरिका ने देखा, राम जी ने 14 साल जंगल में काट दिया और उनको हम फिर से फॉरेन भेज रहे हैं। और इसी से जुड़ा एक किस्सा है, लॉस एंजलिस में किसी ने रणवीर कपूर को रणवीर सिंह समझ के धुरंधर के लिए उनको ये कांग्रेचुलेशंस करने लग गए और रणवीर ने फिर सिंपलिसिटी के साथ आंसर दिया कि आई एम द अदर एक्टर। दूसरा कंट्रोवर्सी आता है आदि पुरुष के फ्लैश
फ्लैशबैक के बारे में। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इसमें डीमंस थे वो थोड़ा वीडियो गेमिश लग रहा था और सडनली ट्विटर पे आदि पुरुष ट्रेंड होने लग गया। सोचो कि एक मेकर्स ने 4000 करोड़ बना के एक फिल्म बनाई और ट्रेंड कौन हो रहा है? आदि पुरुष। और रणवीर के अपीयरेंस पे भी काफी सारे सवाल उठे। फॉर दोज हु थिंक रणवीर इज नॉट लुकिंग लाइक अ राम, यू डिजर्व आदि पुरुष। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी, संजय गुप्ता ने ट्विटर पे लिख दिया कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। मतलब क्यों ही लिखना है? नाम नहीं लिया, फिल्म नहीं बोली, पर दुनिया समझ गई कि इशारा कहां पर है। बॉलीवुड का पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो काफी सारी डिटेल्स और देनी थी, काफी सारी बातें और करनी थी, पर ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, जो मैं नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अपना चैनल अभी नया है, इसमें मूवी लवर्स ऑडियंस नहीं है, तो बाद में देखते हैं। अगर आप बोलो तो इस मूवी केस के सारे कंट्रोवर्सी के लिए एक वीडियो अलग बना देता हूं, क्योंकि इस वीडियो के अराउंड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। कुछ इसमें स्कैम्स की भी बात आ रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके स्कैम्स की भी मैं एक वीडियो बना सकता हूं, बट फायदा तभी है जब आप इंटरेस्टेड हो। और कुछ गिव अवे भी आने वाला है, तो साथ में जुड़े रहो। तो बस, रणवीर राम लगेगा या नहीं? यस का 10 सिर वाला रावण धमाका करेगा या नहीं? आदि पुरुष की गलती रिपीट होगी या नहीं? क्या हंस जिमर और AR रहमान का कॉम्बो ऑस्कर वर्थ इट होगा? सब कुछ पता चलेगा दिवाली 2026 में, जब राम का पार्ट 1 पूरी दुनिया के सामने स्क्रीन पे आएगी। तो इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको रणवीर की कास्टिंग सही लगती है, और डिसलाइक करो अगर आदि पुरुष का ट्रॉमा अभी तक आपके अंदर से नहीं गया। और कॉमेंट्स पे बताओ अपने थॉट्स, और सब्सक्राइब कर लो फॉर अपकमिंग मोर कूल वीडियोस। तब तक के लिए जय श्री राम, और मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।